ओरा और हम सभी के आसपास अदृश्य सतरंगी एक ऐसी रहस्यमय आकर्षक दुनिया जिसे हम अपनी आँखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन अदृश्य रंगों का ये घेरा हम सभी के आसपास हमेशा मौजूद रहता है। हमारे शरीर के आसपास मौजूद एक ऐसा सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र जो हमारे भीतर के फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेट को दर्शाता है। वह एनर्जी जो किसी व्यक्ति के बिना कुछ कहे ही उसके नज़दीक होने पर खुशी, पॉजिटिविटी और सुकून, या फिर उदासी और नेगेटिविटी का एक अदृश्य एहसास करवाती है। और हम सभी उसे देख भले ही ना पाएं, लेकिन सबकॉन्शियसली हम उन सभी एनर्जी को महसूस जरूर करते हैं। और ये ओरा यानी सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र जितना ज़्यादा क्लीन और प्योर होगा, आपके चेहरे की चमक और तेज लोगों को उतना ही आकर्षित और प्रभावित करेगी। लोग आपको सुनेंगे, आप पर विश्वास करेंगे, लेकिन हर दिन भागदौड़, तनाव और अलग अलग वाइब्रेशन वाले लोगों के संपर्क में आने के कारण हमारा ये ओरा अशुद्ध और असंतुलित हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने इस ओरा को प्योर, पॉजिटिव और बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने इस ओरा के रेगुलर क्लींजिंग करते रहें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हर दिन नहाकर तन की और मेडिटेशन कर मन की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे वो 5 टेक्निक्स जिनकी मदद से आप अपने अदृश्य ऊर्जा क्षेत्रों को क्लीन कर खुद को शांत, पॉजिटिव और प्रभावशाली और आकर्षक बना सकते हैं। तो बिना स्किप किए चंद मिनट के इस लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको मिलेगी 2 स्पेशल बोनस टिप्स, जिनमें से एक मेरी फेवरेट है। दोस्तों, यदि सिंपल शब्दों में समझा जाए तो ओरा सभी जीवित वस्तुओं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और इंसान के आसपास एनर्जी का एक ऐसा घेरा है जिसका जिक्र हजारों वर्षों से सनातन संस्कृति के अलावा कई रिलीजन बुक्स में भी पढ़ने को मिलता है। लेकिन ओरा को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है सोवियत इन्वेंटर सिमोन डेविडोविच किरिलियन ने, जिन्होंने खास तरह की बहुत ही सेंसिटिव फोटोग्राफी की खोज की, जिसे उन्होंने नाम दिया किरिलियन फोटोग्राफी, जिसे इलेक्ट्रोग्राफी भी कहा गया। और किरिलियन ने इसी इलेक्ट्रोग्राफी से पेड़ पौधों, जीवित और मृत व्यक्तियों के बहुत से चित्र लिए, और इन चित्रों में ऊर्जा का एक चक्र साफ साफ देखा जा सकता है, जिसे आभा मंडल या अभी कहा जाता है। और किरिलियन फोटोग्राफी से यह भी प्रमाणित हुआ कि ओरा में 7 रंग होते हैं। हालांकि किरिलियन फोटोग्राफी को लेकर वैज्ञानिकों के बीच हमेशा मतभेद रहा है। किरिलियन फोटोग्राफी की प्रामाणिकता को जांचने के लिए जब मृत व्यक्ति की क्रिया फोटोग्राफी ली गई, तो मृत व्यक्ति के आसपास ये ऊर्जा चक्र नहीं पाया गया, बल्कि मृत शरीर से ऊर्जा के गुच्छे बाहर जाते दिखाई देते हैं। और ये गुच्छे 3 दिन तक शरीर से बाहर निकलते रहते हैं और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यानी किरिलियन फोटोग्राफी में जीवित व्यक्ति या जीवित वस्तुओं के आसपास दिखाई देने वाली ऊर्जा ओरा ही है। और इस ओरा के 7 लेयर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और ओरा का हर रंग कुछ कहता है। जैसे ब्लू कलर आंतरिक शांति और संतुष्टि को दर्शाता है, येलो कलर आंतरिक खुशी और ऊर्जा को दर्शाता है, और ग्रीन कलर अच्छे स्वास्थ्य और संतुलन को दर्शाता है। और इतना ही नहीं, ये रंग भीतर के गम, खुशी, नेगेटिव, पॉजिटिव विचार, एनर्जी या फिर भीतर की बीमारियों तक के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। सिद्ध पुरुष और कुछ विद्वान तो आपका केवल ओरा देखकर आपके बीते कल, आज और यहाँ तक कि भविष्य में होने वाली हेल्थ संबंधित संभावनाओं के बारे में भी कई सारे सुराग दे सकते हैं। आपकी भावनाओं और विचारों
और संपूर्ण व्यक्तित्व की एक अदृश्य किताब है आपका ओरा। हम सभी में अपनी वाइब्रेशन यानी एनर्जी होती है और ये ओरा उसी वाइब्रेशनल रेंज का ही एक हिस्सा है जिसकी मदद से हम इस यूनिवर्स के सभी चीज़ों से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जैसे हर इंसान की हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही हर किसी का अपना एक ओरा भी होता है। प्योर और क्लीन ओरा आपकी पर्सनालिटी और वाणी को प्रभावशाली बनाने में भी हेल्प करने के साथ साथ आपको हर सिचुएशन के प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट देता है। आप तनाव और डिप्रेशन से दूर हमेशा खुश रहते हैं और यदि आपके ओरा में कोई दुखी और परेशान इंसान भी आता है तो भी वो व्यक्ति आपको अपनी ओरा से प्रभावित नहीं कर पाता, बल्कि आपके ओरा की वजह से सामने वाले व्यक्ति को एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। यदि आप यूनिवर्स की किसी शक्ति में विश्वास रखते हैं या फिर किसी धर्म या किसी धार्मिक स्थान में आस्था रखते हैं तो वहाँ आपको जिस शांति, सुकून और सकारात्मक का अनुभव होता है वो अनुभव उस जगह का शक्तिशाली, पवित्र और पॉजिटिव ओरा ही है। और उस ओरा को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है वहाँ जाने वाले लोगों की पवित्र भावनाएं और पवित्र आस्था। अक्सर देवी देवताओं और महापुरुषों के चित्रों में उनके चेहरे पर तेज और पीछे ऊर्जा का एक चक्र, एक ओरा दर्शाता है। आपने भी ऐसा कई बार महसूस किया होगा कि किसी इंसान के नज़दीक होने पर एक अलग ही खुशी, पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास और एनर्जी सी महसूस होती है। और ये जादू होता है एक क्लीन ओरा का। तो दोस्तों, पॉजिटिविटी, खुशी और एनर्जी से भरा हुआ हेल्दी ओरा एक ऐसे चुंबक की तरह काम करता है कि लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपके साथ बातचीत कर खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं, आपके दोस्त बन आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन यदि ओरा कमज़ोर है, अनहेल्दी है, तो परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं। ओरा जितना ज़्यादा क्लीन और प्योर होगा उसके प्रभाव का दायरा भी उतना ही बड़ा होगा। यहाँ तक कि महान और सिद्ध लोगों का ओरा कुछ मीटर तक ही नहीं बल्कि मीलों दूर तक हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं उन 5 मैजिकल ओरा क्लीनिंग टेक्निक्स के बारे में जिनका निरंतर अभ्यास आपके ओरा को क्लीन करेगा और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर ना जाने किस इंसान की ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा भर देगा। और जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ये यूनिवर्स आपके बारे में ज़रूर सोचता है। दोस्तों, ओरा क्लींजिंग की सबसे पहली टेक्निक है मेडिटेशन। और यदि मेडिटेशन आपकी डेली लाइफ का हिस्सा नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके इसे हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन ना केवल ओरा क्लींजिंग के लिए बेस्ट है बल्कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में विचारों के महासागर में हर पल गोते लगाते इस ब्रेन को मेडिटेशन के माध्यम से दिन के कुछ पल शांत और स्थिरता के मिल जाते हैं, जो बेहद ज़रूरी है। हर दिन कुछ मिनट मेडिटेशन का अभ्यास आपके ब्रेन और बॉडी को तरोताज़ा रखने के साथ आपको ना जाने कितनी परेशानियों से छुटकारा दिलाता है, जिसके माध्यम से आप अपने भीतर छुपे ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। और इसके निरंतर अभ्यास से आपकी ज़िंदगी में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मेडिटेशन के लिए वैसे तो सुबह का समय सबसे परफेक्ट है, लेकिन अगर आपके लिए सुबह इसका अभ्यास संभव नहीं हो पाता तो आप शाम को एक शांत और सुकून भरी जगह पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए वैसे तो कई मेथड हैं, लेकिन सबसे आसान है अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए मन को एकाग्र करें और फिर भीतर जाती हर सांस के साथ ये महसूस करें कि एक पॉजिटिव एनर्जी
आपके भीतर प्रवेश कर रही है और बाहर जाती हर सांस के साथ आपके मन और मस्तिष्क से सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी शरीर से बाहर निकल रही है। दोस्तों, शुरुआत में हर दिन कम से कम 10 मिनट का समय मेडिटेशन के लिए जरूर निकालें। फिर धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सेकंड टेक्निक विजुअलाइजेशन के बारे में। इस टेक्निक में आप अपनी आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी सांस लें और ये इमेजिन करें कि आपके आसपास सुबह के उगते सूरज का प्रकाश फैला है और ये प्रकाश आपके भीतर की सारी नकारात्मकता, हर प्रकार का डर बाहर निकाल रहा है। विजुलाइज कीजिए कि आप स्ट्रांग हैं, बेहद प्रसन्न हैं, लाइफ के सबसे अच्छे पलों को याद करते हुए उस खुशी को महसूस करने की कोशिश करें और निकाल दीजिए हर तनाव, हर परेशानी को अपने दिमाग से। दोस्तों, विजुअलाइजेशन की यह टेक्निक आपको भीतर से मजबूत और पॉजिटिव बनाने के साथ आपका ऑरा क्लीन करेगी। विजुअलाइजेशन का अभ्यास आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो एक शांत जगह की। दोस्तों, तीसरी टेक्निक है पानी। पानी जो अपने आप में अनेकों रहस्य और मैजिक समेटे है। इसकी शक्तियों पर रिसर्च कर नोबेल प्राइज जीतने वाले जापानीज रिसर्चर मैसारू इमोटो ने यह साबित किया कि पानी में अपनी एक याददाश्त होती है, बुद्धिमत्ता होती है और पानी को बिना कुछ कहे यदि आप मन से कोई भावना देते हैं तो माइक्रो लेवल पर पानी के क्रिस्टल्स छापना या प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। यानी जैसी आपकी भावना वैसे ही प्रभाव पानी में पैदा हो जाता है। और पानी के इस कण का इस्तेमाल आप अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। जब भी आप पानी पिएं तो पानी को ये भावना दें कि ये पानी पॉजिटिविटी से भरा है और पानी को घूट घूट करके पिएं। उसके अलावा जब आप नहाते हैं तो नहाते हुए पानी को ये भावना दें कि ये पानी आपके ऑरा को क्लीन कर रहा है और साथ ही ये महसूस करें कि पानी की हर बूंद आपके शरीर के मेल के साथ आपके मन में बसे बुरे और नकारात्मक विचारों को भी धो रही है और आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव बन रहे हैं। दोस्तों, पानी की ये टेक्निक काफ़ी आसान है लेकिन ऑरा क्लींजिंग के लिए काफ़ी असरदार है। दोस्तों, चौथी टेक्निक है प्रकृति यानी नेचर के साथ समय बिताना। दोस्तों, आजकल हम में से ज़्यादातर लोग बंद कमरों में अपनी पूरी दुनिया बनाकर बैठे हैं और नेचर से हमारा रिश्ता टूटता जा रहा है और आपको नेचर से अपने इस रिश्ते को मजबूत करना है, नेचर से जुड़ना है। नेचर इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है और आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है इस नेचर के साथ बिताने के लिए और ये काफ़ी आसान है। दिन में जब भी जितना भी समय निकाल सकें नेचर वॉक के लिए ज़रूर जाएं। कभी कभी किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठकर कुछ पल केवल अपने दिल की आवाज़ सुने और इस आसान सी टेक्निक से ना केवल आपका ऑरा क्लीन होगा बल्कि आपकी वाइब्रेशन को भी एक नया चार्ज मिलेगा। अब आते हैं पांचवी टेक्निक पर जिसमें आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ठीक करना है। अर्थात आपको घर, आपके रूम को, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखने की आदत डालनी है। अगर आदत पहले से है तो अच्छी बात है क्योंकि आपके आसपास का एनवायरनमेंट सीधे रूप से आपके ऑरा को प्रभावित करता है। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे? ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। यानी आपके आसपास मौजूद हर चीज़ में एक खास तरह की वाइब्रेशन या वेव्स हैं और जब अपने आसपास अपने कपड़े, अपना सामान और बुक्स को आप इधर उधर बिखेर कर गंदगी मचा कर रखते हैं तो उन चीज़ों से नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है और नेगेटिव एनर्जी पर आपका ऑरा हेल्दी और क्लीन कैसे बन सकता है? स्टडी टेबल या वो जगह जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां अगर गंदगी होगी, धूल मिट्टी होगी तो पढ़ने में मन कैसे लगेगा?
याद रखिए, अव्यवस्थित चीज़ें और गंदगी नेगेटिव एनर्जी रिलीज करती हैं। इसलिए जिस घर में आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, जहां आप पढ़ाई करते हैं, उस जगह को साफ और व्यवस्थित रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन्ड होता है, तो ये आपके ऑरा की क्लेंजिंग करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब बारी दोस्तों स्पेशल बोनस टिप्स की। तो पहली बोनस टिप्स ये है कि यदि आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो हर दिन कुछ पल के लिए ईश्वर का स्मरण जरूर करें। उससे जुड़ने का समय जरूर निकालें। ईश्वर की सच्ची आस्था आपके ऑरा से सभी तरह की नेगेटिविटी, चिंता, थकान, तनाव और परेशानियां दूर भगाती है और आपका ऑरा क्लीन और एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है। दोस्तों दूसरी बोनस टिप्स जो मुझे भी बेहद पसंद है वो है स्माइल। जी हाँ दोस्तों, स्माइल एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हर प्रॉब्लम और उससे निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी को रोकने में बेहद कारगर है। अब मान लीजिए आपको किसी ने बुरा भला कह दिया या गुस्सा कर दिया, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। चॉइस 1 कि आप भी पलटकर गुस्सा करें या मन ही मन उसके बारे में सोचकर कुढ़ते रहें। वैसे 90% लोग इसी को चुनते हैं। दूसरी चॉइस है स्माइल एंड फॉरगिव। मुस्कुराइए और माफ़ कर दीजिए। अब यदि आपको पहले ऑप्शन की आदत है तो शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यदि आप सेकंड ऑप्शन लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो याद रखिए कि आपकी छोटी सी स्माइल की फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल होती है कि ये आपके भीतर की सभी नेगेटिव थॉट्स की वाइब्रेशन को हराकर बाहर फेंक सकती है। और जब आप माफ़ करना जानते हैं तो दूसरों के प्रति नेगेटिव विचारों का कचरा आपके भीतर जमा ही नहीं होता और आपका ब्रेन शांत और ऑरा क्लीन रहता है। तो दोस्तों ये थी वो टेक्निक्स जिनकी मदद से आप अपने ऑरा को क्लीन और स्ट्रॉन्ग बनाकर खुद को आकर्षित और प्रभावशाली बनाते हुए अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप देव फॉर मोटिवेशन से जुड़े रहिए और अपने सुझाव जरूर भेजते रहें। और विचारों को वास्तविकता में बदलने वाले इस ज्ञान और भीतर के अद्भुत ब्रह्मांड को आइए मेरे साथ मिलकर खोजें। धन्यवाद।